गुज़श्ता वीडियो में मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की अनसर्टेनिटीज़ और उनके जनरल फार्मूलाज़ की बात की थी, जिनको आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, जो कि डिफरेंस होता है एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू का, एक्चुअल वैल्यू का किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी और मेजर्ड वैल्यू का। और उसके बाद हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात की थी, और उसके बाद हमने देखा था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हम दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर जो उनका फाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी हम उस फाइनल रिज़ल्ट में मौजूद अनसर्टेनिटी का फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेट्स कॉल देम डब्ल्यू एक्स वाई, और हम उनमें कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें हम एक्स और वाई को ऐड करते हैं या एक्स और वाई का डिफरेंस लेते हैं, और वो जो उनका डिफरेंस है या उनका जो सम है वो किसी नई क्वांटिटी जेड के बराबर आता है। तो हम देखना चाहते हैं कि जेड क्या होगा और जेड के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी यानी डेल्टा जेड वो क्या होगी। तो अगर हम एडिशन सबसे पहले देखें तो हमें चाहिए क्या, हमें रिक्वायर्ड है z प्लस डेल्टा z, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, एडिशन के लिए कर रहे हैं पहले इस चीज़ के लिए, यानी हम x प्लस वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं और उनमें अनसर्टेनिटीज़। तो हमारे पास जो x है वो x है और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा x है। उसके बाद हम ऐड करना चाहते हैं उसमें y को और y में मौजूद अनसर्टेनिटी डेल्टा y को। तो इसको अगर हम कैरी आउट करें तो ये सिंपली जो x है वो ऐड हो जाएगा y के अंदर, और जो डेल्टा x है वो ऐड हो जाएगा डेल्टा y के अंदर। तो ये एक स्टेप में हमारे पास फार्मूला आ जाता है x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। और ये जो x प्लस वाई है यही तो हमारे पास गिवन है, किसके बराबर है, z के बराबर है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स, अब अगर ये x प्लस वाई जेड के बराबर है तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब अगर हम इसकी इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट साइड को कंपेयर करें तो हमारे पास जो डेल्टा z है यहाँ से वो किसके इक्वल आ जाता है, यानी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है फाइनल रिज़ल्ट z के अंदर वो बराबर आती है डेल्टा x प्लस डेल्टा y के। और ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो अनसर्टेनिटी है फाइनल रिज़ल्ट में, जिसको हमने डेल्टा z से रिप्रेजेंट किया है, वो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ जो थी क्वांटिटीज़ में यानी डेल्टा x और डेल्टा y उनके सम के बराबर है। तो जब भी आप कोई सी भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को सम करते हैं तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। और बिल्कुल यही रूल सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए कैलकुलेट करें, फॉर सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है उसके ऊपर भी। और इस केस में हमारे पास जो z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा वो किसके बराबर होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। और अब हम चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x में से y को, तो ये बन जाएगा माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x, और उसके बाद हमने लिखना है y के वैल्यू को, ये जो डेल्टा y है तो ये माइनस जब इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको माइनस प्लस कर देगा, जिसका सिर्फ मतलब ये है कि ये क्वांटिटी डेल्टा x के अंदर प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है, जिसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा y। और ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। और ये अगर आप गौर करें तो बिल्कुल अगेन वैसी ही एक्सप्रेशन बन गई है जैसी हमारे पास एडिशन के लिए आई थी। ये वाली जो चीज़ है ये अब हमारे पास z है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास जो डेल्टा z आएगा, यानी जो z के अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, वो अगेन हमारे पास किसके इक्वल आई है, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये हमें ये बताता है कि
अगर हम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी है वो सिंपली इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ के सम के बराबर आएगी। अब इसके रिलेटेड मैं 2 एग्जांपल सॉल्व करना चाह रहा हूँ ताकि ये मेथड जो है ये वाज़ेह हो जाए कि कैसे ये एक्चुअली होता है। जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1 उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ की हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं W, X एंड Y, और जो W की वैल्यू है वो है 4.52 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। जो X है वो बराबर है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और जो Y है वो बराबर है 3.0 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं W, X और Y, और हमें कहा गया है कि जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो ये है, फाइंड Z इक्वल्स X प्लस Y माइनस W, X प्लस Y माइनस W, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले Z को कैलकुलेट करेंगे, यानी इसी X प्लस वाई माइनस डब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसमें X प्लस वाई माइनस डब्ल्यू में अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो सिंपली हमने ये देखा है इन फार्मूला से कि वो ऐड हो जाती हैं। तो पहले हम Z कैलकुलेट करते हैं, तो जो इसका सलूशन है Z इक्वल्स X प्लस वाई माइनस डब्ल्यू, जो बनेगा X की वैल्यू है हमारे पास 2, y की वैल्यू है हमारे पास 3, माइनस w की वैल्यू है 4.52, और इनके यूनिट्स थे सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 4.52, ये बनेगा 0.48 सेंटीमीटर। और अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसके अंदर देखने हैं, क्योंकि क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो हम वो क्वांटिटी देखेंगे जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और हम वो देख सकते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें और इसमें हैं, जो 2 के बराबर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, और ये 0.48 जो है ये 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे पास Z आ गया, तो डेल्टा Z कैलकुलेट करना आसान है। डेल्टा Z जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा W प्लस डेल्टा X प्लस डेल्टा Y, क्योंकि ये सिंपली सारी अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाती हैं। तो ये बनेगा 0.02 प्लस 0.2 प्लस 0.6, जो हमारे पास आता है 0.82 सेंटीमीटर के। और अब हमने इसमें भी देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं, और अगेन रूल वही है, हम देखेंगे कि लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी एक है, और इसमें 2 हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो 1 होगा, और यानी ये 0.82 की बजाय क्या होगा, 0.8 सेंटीमीटर होगा। ये बनेगा 0.8 0.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा फाइनल वो होगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल्स 0.48 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है इस क्वेश्चन का। एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे और लेता हूँ, और ये दूसरी एग्ज़ाम्पल है इसके रिलेटेड, एग्ज़ाम्पल 2। और इसमें इस एग्ज़ाम्पल में हमें जो चीज़ दी हुई है वो वो रेडियस है सर्कल का। इफ़ r इक्वल्स 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर,
then calculate, then find the circumference of circle and uncertainty in it, यानी हमने C और डेल्टा C कैलकुलेट करना है। We want C प्लस माइनस डेल्टा C, जो कि C सर्कमफेरेंस है और डेल्टा C उस सर्कमफेरेंस में अनसर्टेनिटी है। तो सर्कमफेरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C इक्वल्स 2πr, और ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। तो हमारे पास जो C प्लस माइनस डेल्टा C है वो किसके इक्वल बनेगा, 2π टाइम्स r प्लस माइनस डेल्टा r, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये बन जाएगा 2πr प्लस माइनस 2π डेल्टा r। दरअसल ये एग्जांपल करवा के मैं आपको एक रिज़ल्ट यहाँ पे शो करवाना चाह रहा था, और वो रिज़ल्ट ये है कि जब हमारे पास कोई क्वांटिटी किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो कांस्टेंट जो है वो अनसर्टेनिटी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रेडियस है, जो हमारा वेरिएबल है इस इक्वेशन में, यानी सर्कमफेरेंस जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये रेडियस जो है ये 2π के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2π जो है ये अनसर्टेनिटी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अब जो हमारी टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो 2π टाइम्स डेल्टा r आएगी। यहाँ पे 2π की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता था, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकता था। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो वो नंबर जो है वो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से अब हम C प्लस डेल्टा C कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो बराबर आएगा 2π टाइम्स r की वैल्यू 3 है। तो ये बनता है हमारे पास 2π टाइम्स 3 प्लस माइनस 2π टाइम्स 0.2। तो ये बन जाएगा 6π प्लस माइनस 0.4π। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है C प्लस माइनस डेल्टा C की। और इसमें अगर हम देखें तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तो हमारे पास इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अनसर्टेनिटी में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हमने रखना है और इस रिज़ल्ट में हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो आप इस रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनली, यानी इनको मल्टीप्लाई करके। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इनके रिज़ल्ट आते हैं वो आते हैं 18.8 प्लस माइनस 1.3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आते हैं सर्कमफेरेंस के, और सर्कमफेरेंस में जो अनसर्टेनिटी है उसके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनके रिज़ल्ट्स हैं उनमें अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो उतने नहीं हैं जितने अनसर्टेनिटी में थे। मिसाल के तौर पे जितने हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में थे, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमने रिज़ल्ट में भी क्या रखना है, 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है। तो यानी हम इसको अब क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे C प्लस माइनस डेल्टा C, और इस क्वांटिटी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम रखेंगे। तो ये राउंड ऑफ हो के 18.8 से 19 बन जाएगी। तो ये बनेगा 19 प्लस माइनस 1.3 जो है ये राउंड ऑफ हो के 1 ही बनेगी। तो ये हमारे पास 19 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे पास जो सर्कमफेरेंस और उसमें अनसर्टेनिटी है वो इसके बराबर है।